इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो देखिए, बेसिकली ये एक लाइन होती है, इस पे इंटीजर्स होते हैं ज़ीरो के राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसी तरह एक और लाइन बनाएंगे हम। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, तो इसमें भी इंटीजर्स होते हैं ज़ीरो के ऊपर जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी और ज़ीरो से नीचे जो वैल्यू होंगी वो नेगेटिव वैल्यू होंगी। तो हमने ये दो लाइन सेगमेंट बनाई, लाइन बनाई, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये दोनों लाइन हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इन्हें मिला दें, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले लें और वर्टिकल लाइन भी ले लें, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, यहाँ इसे ओरिजिन बोलते हैं और यहाँ पे ज़ीरो होता है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये होती है एक्स एक्सिस और ये जो वर्टिकल लाइन है ये होती है वाई एक्सिस। ठीक, अब हम इस पे इंटीजर्स मार्क कर लेते हैं। ज़ीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसी तरह वर्टिकल लाइन में ज़ीरो के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स और ज़ीरो से नीचे नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये जो बना है इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन पे हम x के भी पॉइंट मार्क करेंगे और y के भी पॉइंट मार्क करेंगे। जैसे मान लो x की वैल्यू ये है, ये x एक्सिस है, तो x की वैल्यू हमने 2 ले ली। ठीक है, और y की वैल्यू हमने ले ली -1, तो ये 2 और ये y का -1, ये दोनों कहाँ मीट होंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इन दोनों के हम पॉइंट को मीट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है, तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में जहाँ पर x और y दोनों की वैल्यूज हो तो इसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अगर सिर्फ x की वैल्यू को देखा जाए तो इसको एब्सिस बोलते हैं, और अगर सिर्फ y की वैल्यू को देखा जाए तो इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, और ये दोनों मिलकर x, y क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट। तो ये जो पॉइंट था कोऑर्डिनेट, इसको हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ए बी सी। मैंने मान लो इस पॉइंट को P सपोज कर लिया। ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे x, y, x की वैल्यू देखो कितनी थी 2, y की वैल्यू कितनी थी -1, तो P 2 -1 ये कोऑर्डिनेट है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो, डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मान लो एक कोऑर्डिनेट को हमने P नाम दिया और दूसरे कोऑर्डिनेट को हमने Q नाम दिया। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। तो हमें P और Q कोऑर्डिनेट्स से जो लाइन सेगमेंट बनी है इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। P के कोऑर्डिनेट्स, देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं x, y, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो x1 और y1, और Q के कोऑर्डिनेट्स ले लो x2 और y2। हमें डिस्टेंस निकालनी है P से लेकर Q तक, मतलब हमें निकालना है PQ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है कि जो सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, मतलब x2, इसको माइनस करो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 के साथ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, इसी तरह अब y के साथ कर लो तो y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे को हम अंडर रूट में लिखेंगे।
तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। कभी भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर उनके बीच में डिस्टेंस निकाली जा सकती है। चलो अब हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, देखो मैंने ये बताया था ओरिजिन यहाँ पर होता है जहाँ पर x और y दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0 होंगे। तो ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स या तो ओरिजिन बोल लो या 0,0 लिख लो, ठीक है। तो अब डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये हमेशा मान लो दो पॉइंट हैं PQ और एक कोऑर्डिनेट कुछ गिवन होगा XY और दूसरा कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे होगा वो 0,0 होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा √x² प्लस y²। तो ओरिजिन पे किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, और ये दो पॉइंट गिवन है, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब उसके जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, एक मान लो P है -5,7 और दूसरे पॉइंट को Q मान लो, A और B भी मान सकते हैं, कुछ भी सपोज कर लो, -1,3। देखो जो पहला पॉइंट रहता है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये x1 और y1 की वैल्यू होती है, और दूसरे कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट होते हैं वो x2 और y2 होते हैं। हमें निकालना है डिस्टेंस, मतलब PQ। क्या फॉर्मूला बताया था? x2 माइनस x1। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लगा रहा हूँ। x2 -1 है ना, x2 माइनस x1, तो ये माइनस लगाया। अब देखो x1 की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो एक तो ये नेगेटिव साइन जो फॉर्मूले में है, और दूसरा x1 की वैल्यू भी नेगेटिव माइनस में है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और x1 की वैल्यू लगा दी 5 और इसका स्क्वायर प्लस। अब y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है? 3, y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 7 और इसका होल स्क्वायर, और ये पूरे पे लग जाएगा √। सिंपली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो कर लेंगे। देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 1 को माइनस कर दो, क्या मिलेगा? 4। जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीजर्स का, आंसर आने के बाद साइन ग्रेटर नंबर का, इन दोनों में ग्रेटर कौन है? 5, तो साइन किसका लगेगा? प्लस, तो 4 पॉजिटिव रहेगा, और ये वाला स्क्वायर लगा दिया प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 7, तो 7 में से 3 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 4। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में आंसर आने के बाद साइन ग्रेटर नंबर का, इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है? 7। 7 के साथ साइन क्या है? माइनस, तो आंसर में माइनस लग जाएगा, तो -4 और इसका स्क्वायर, और ये लग गया √। ठीक है, देखो 4 का स्क्वायर, 4 4 16, फिर ये प्लस लगाया, -4 का स्क्वायर। देखो कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो आंसर आएगा पॉजिटिव ही आएगा, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस बन जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, इस पे भी लगा देंगे हम √। 16 + 16 कितना हो जाएगा? 32, तो ये हो गया √32। देखो अब इस नंबर का रूट निकालना है। किसी भी नंबर का रूट निकालना हो तो उसके फैक्टर्स निकाल लो। 32 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, ये 2 के टेबल में आता है। 2 1 = 2, 2 6 = 12, अगेन 2 के टेबल में आएगा। 2 8 = 16, अगेन 2 के टेबल में आएगा। 2 4 = 8, फिर से 2, 2 2 = 4, अगेन 2, 2 1 = 2। अब देखो रूट निकालते समय जो फैक्टर्स होते हैं इनका जो पेयर बन जाता है, इसको एक बार लिख लो। अगेन ये 2 का पेयर बन गया, इसको भी लिख लो। और जो सिंगल नंबर जिसका पेयर नहीं बचता है वो रूट में लिखा जाता है, तो 2 रूट में लिखा जाएगा, और जिनका पेयर बन गए उनको मल्टीप्लाई करके रूट के बाहर लिख दो। 2 2 = 4, और ये जो सिंगल डिजिट नंबर बचा जिसका पेयर नहीं बना वो रूट में लिखा जाएगा। तो √32 की वैल्यू कितनी आ गई? 4√2, ये आंसर होगा। देखो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिया है इसमें हमारे पास नोन नंबर्स नहीं है, ये अननोन वैल्यूज हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये एक पॉइंट में a + b, a - b,
ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है और दूसरे पॉइंट में a माइनस बी कॉमा माइनस ए माइनस बी गिवन है। तो इसमें सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ये दो पॉइंट P और Q हैं। P ले लिया हमने a प्लस बी कॉमा a माइनस बी, और Q ले लिया हमने a माइनस बी कॉमा माइनस ए माइनस बी। तो इसमें देखो ये पूरी a प्लस बी x की वैल्यू है x1, कॉमा के बाद ये पूरी y की वैल्यू है मतलब y1। इसी तरह ये a माइनस बी हो जाएगा x2 और माइनस a माइनस बी हो जाएगा y2। अब निकालते हैं डिस्टेंस PQ। तो PQ इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है a माइनस बी, ठीक है, x2 माइनस x1। देखो x1 बायनोमियल है, बायनोमियल मतलब एक से ज्यादा टर्म, दो टर्म वाले को बायनोमियल कहते हैं। तो कभी भी माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म हो तो हमेशा बाद वाली टर्म के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ सब्ट्रैक्शन करने में होता है, ठीक है। अगर मान लो केवल a होता है, ये प्लस b नहीं होता, तो हम सीधे लिख देते माइनस a। लेकिन क्योंकि ये मोनोमियल नहीं है, एक टर्म नहीं है, ये बायनोमियल है, तो बायनोमियल के अलावा भी ट्राइनोमियल हो या एक से ज्यादा कितनी भी टर्म हो, तो यहाँ पे जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ सब्ट्रैक्शन में होता है। तो माइनस के बाद जब हम ये लिखेंगे तो साइन चेंज कर देंगे इसके, ये लिख देंगे a प्लस बी की जगह माइनस बी, ठीक है। ये हो गया होल स्क्वायर, फिर प्लस अब होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 में है माइनस a माइनस बी। देखो ये पहली टर्म है तो ये नेगेटिव ही रहेगी। मैंने क्या बोला, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे हम और सब्ट्रैक्शन के बाद अगर मोनोमियल नहीं है, मतलब एक से ज्यादा टर्म है, बायनोमियल ट्राइनोमियल या कुछ और है, तो हम बाद वाले के साइन चेंज कर देंगे। तो ये a माइनस बी की जगह बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो कभी भी सब्ट्रैक्शन के बाद एक से ज्यादा टर्म हो तो उनके साइन चेंज कर दो। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन के बाद एक से ज्यादा टर्म है तो इनके साइन चेंज कर दो, और ये पूरे पे लग जाएगा अंडर रूट। चलो अब जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर लो, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे ये a और ये a माइनस में, ये a प्लस में है, ये a माइनस में, प्लस माइनस माइनस कैंसल। इस b को देखो माइनस b और इस b को देखो माइनस b, माइनस माइनस प्लस, इनके कोफिशिएंट प्लस कर दो, 1 प्लस 1 2, और वेरिएबल में कोई चेंज नहीं, b है तो b ही रहेगा। और साइन देखो बड़े नंबर का दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो माइनस 2b होल स्क्वायर। अब हालांकि ये माइनस प्लस ही बन जाएगा, स्क्वायर का है तो प्लस, ये वाला प्लस लगाया। अब इसको देखो यहां पर माइनस बी से प्लस बी कैंसल, माइनस प्लस माइनस, तो ये 0 हो जाएगा। इनको प्लस करो, माइनस ए अगेन माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2 और साथ में a, दोनों ही नेगेटिव है तो माइनस 2 आएगा, और ये वाला स्क्वायर लगा दिया और अंडर रूट। अब स्क्वायर करेंगे तो पहले देखो माइनस 2 का स्क्वायर करो। मैंने क्या बताया, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस बन जाएगा, तो माइनस का साइन तो लगाना ही नहीं है स्क्वायर में। तो 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस लगाया, अगेन माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, तो केवल 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, और ये लग गया अंडर रूट। ठीक, देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन, ब्रैकेट में जो बचा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट। देखो रूट 4 क्या होता है, 2 है ना, 2 2 ज़ा 4, तो रूट 4 क्या बन जाएगा 2, और अंडर रूट में क्या बचा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 6, फ्रॉम द ओरिजिन। एक ही पॉइंट गिवन है और दूसरा ओरिजिन गिवन है। ओरिजिन मतलब 0,0, तो ओरिजिन की जगह क्वेश्चन में 0,0 भी लिखा आ सकता है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है P का ओरिजिन से। तो ओरिजिन क्या होता है, O 0,0, एंड दूसरा पॉइंट तो गिवन है P 6, -6। तो ओरिजिन को छोड़ दो,
इसको ले लो x और इसको ले लो y। अब दो कोऑर्डिनेट्स थोड़ी है जो x1 y1 x2 y2 लेंगे, केवल xy। तो OP डिस्टेंस बनी इज इक्वल टू, और फॉर्मूला क्या बताया था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं था इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया था, ठीक है। और इस पे क्या लग जाएगा, पूरे पे रूट। तो सिर्फ वैल्यू रख दो, x 6 और x का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू -6 और y का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर, और इस पे लगा देंगे अंडर रूट। अगेन 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 प्लस 36 माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा वो, अंडर रूट। 36 प्लस 36 होता है 72 अंडर रूट। वापस से हम 72 के फैक्टर्स निकालेंगे रूट निकालने के लिए, प्राइम फैक्टर्स। 2 3 ज़ा 6, 7 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो देखो रूट निकालने के लिए क्या बताया मैंने, जिनका पैर बन जाता है उसको मार्क कर लो। 2 का पैर बन गया, 3 का पैर बन गया। तो जिनके पैर बन जाते हैं वो रूट के बाहर लिखे जाएंगे। तो 2 और 3 रूट के बाहर, तो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, ये लिख दिया 6। और जो सिंगल नंबर बचा जिसका पैर नहीं बना वो रूट के अंदर, तो 72 का रूट क्या निकलेगा, 6√2 आंसर। नेक्स्ट टॉपिक जो है कोलिनियर से रिलेटेड है। कोलिनियर मतलब क्या होता है, देखो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर सेम लाइन पे लाई करेंगे तो उसको कोलिनियर बोलेंगे। जैसे मान लो एक पॉइंट है A, अगला पॉइंट है B और अगला पॉइंट है C। A B C कोलिनियर कब कहलाएंगे, जब ये सेम लाइन पे होंगे। अभी तो मैंने सेम लाइन पे बनाए हैं, मतलब ये कोलिनियर हैं तीनों, ठीक है। तो कोलिनियर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, डिटरमाइन वेदर A B एंड C आर कोलिनियर। तो अब हमें लाइन दी नहीं होगी बल्कि कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे A B C के। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कोलिनियर, हम क्या करेंगे, हम इनके डिस्टेंस निकालेंगे। किसकी, A B डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर डिस्टेंस निकाल लेंगे, B C निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, और A C निकाल लेंगे। हमें क्या प्रूव करना रहता है इसमें, ये जो टोटल लाइन सेगमेंट है, पूरी लाइन सेगमेंट क्या है, AC, ये जो टोटल है ये इक्वल होगा इन दो के सम के। मतलब ये जो कुल लाइन है पूरी, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। अगर ये साबित हो गया, अगर ये हमने प्रूव कर दिया, तो मतलब ABC कोलिनियर हैं। तो हमें AC निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, AB निकालना है और BC निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, और फिर इसको वेरीफाई करना है कोलिनियर के लिए। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं इन पॉइंट्स को ABC। A की वैल्यू हमने ले ली 1,5 जो पहला पॉइंट था, B की वैल्यू ले लेते हैं हम 2,3 एंड C को ले लिया हमने -2, -11। कोलिनियर कब होंगे, जब ये सेम लाइन पर होंगे, A B C। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, लाइन सेगमेंट AC निकाल लेते हैं। A 1,5 और C -2, -11। देखो ये X1 Y1 X2 Y2, तो हम निकाल रहे हैं AC। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, -2 -1 हो गया ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको लिख देंगे रूट में। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, साइन ग्रेटर नंबर का 2 बड़ा है तो माइनस, और ये होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, 11 प्लस 5 16, साइन बड़े नंबर का 11 बड़ा है तो -16।
होल स्क्वायर, और पूरे पे लगा देंगे हम रूट। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, सिर्फ नंबर का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256, और इस पे लग जाएगा अंडर रूट। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, मिलेगा 265 और पूरे पे लगा देंगे रूट। अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो ये प्राइम नंबर्स में ही रहेगा, इसलिए 265 ही लिखे रहने देते हैं। देखो यहाँ निकाल के दिखाता हूँ मैं, 5 के टेबल से हो रहा है ये। 5 5 ज़ा 25, 26 1 5 3 ज़ा 15, 53 प्राइम नंबर होता है, तो 53 1 ज़ा 53। तो देखो यहाँ पे पेयर नहीं बना, दोनों प्राइम नंबर हैं, इसलिए ये रूट 265 एज इट इज लिखा रहेगा। चलो अब बचे हुए दो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए सी के बाद ए बी निकाल लेते हैं। तो ए कितना गिवन था क्वेश्चन में, देखो ए 1,5 गिवन था, और बी क्वेश्चन में देखो कितना गिवन था 2,3। अब हम निकालेंगे ए बी, तो ये x1 y1 x2 y2। चलो ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे पे लग जाएगा अंडर रूट। 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, तो सॉरी 3 माइनस 5, 5 में से 3 गया 2, साइन बड़े नंबर का माइनस बड़ा, 5 बड़ा है तो माइनस का साइन स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर 4, पूरे पे लग जाएगा अंडर रूट। 4 प्लस 1 5, अगेन 5 प्राइम नंबर है तो रूट 5 ही लिखा जाएगा। अब बी सी निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखो बी कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन थे 2,3, सी क्या गिवन है -2 -11। हम निकाल रहे हैं अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर बी सी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे पे लग जाएगा रूट। अगेन माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 2 4, दोनों ही नंबर इक्वल है और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 3 14, और साइन ग्रेटर नंबर का -14, सॉरी ब्रैकेट आएगा यहाँ, स्क्वायर और होल अंडर रूट। चलो 4 का स्क्वायर 16, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है। अगेन यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कर लेते हैं, वो होता है 196, पूरे पे क्या लग जाएगा अंडर रूट। इसको प्लस कर लेते हैं, 6 प्लस 6 212 का रूट। 212 का रूट देख लेते हैं निकाल के क्या निकलेगा। देखो 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर आप लोग 2 डिजिट एक साथ ले रहे हो तो 0 लगाना मत भूलना। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। 53 प्राइम नंबर है, 53 1 ज़ा। अब देखो यहाँ पे पेयर बन गया 2 का, तो जिसका पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर हो जाता है, और जो पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर। 2 अंडर रूट 53, हमने तीनों निकाल लिया। अब हम चेक करते हैं कि क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ए सी निकला था हमारा अंडर रूट 265, तो ए सी की जगह हमने लिख दिया अंडर रूट 265 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू ये रही √5 प्लस बी सी की वैल्यू ये रही 2√53। ये दोनों प्लस नहीं हो सकते बिकॉज इनके इर्रेशनल नंबर्स अलग अलग हैं। अगर सेम होते तो इधर के जो नंबर्स होते वो प्लस हो जाते। तो अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब LHS और RHS इक्वल नहीं है। हेंस ये जो 3 पॉइंट थे वो कोलिनियर नहीं है। पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक समझना काफी इंपॉर्टेंट है, इक्विडिस्टेंट। देखो इक्वी का मतलब होता है इक्वल,
ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस मीन इक्वल डिस्टेंस। मान लो एक पॉइंट है P, P इक्वी डिस्टेंट होगा दो पॉइंट्स के, एक A के और दूसरा B के। मतलब जितना P A से दूर है उतना ही B से दूर है, तो इस वजह से P इक्वी डिस्टेंट है AB के। तो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, और जो AB हैं ये x1 y1 और ये x2 y2। तो अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, हमेशा ऐसा आएगा इक्विडिस्टेंट में लिखा हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वल डिवाइड हो गए, इक्वल है दोनों, AP इक्वल टू BP। तो हमें क्या कर देना है, AP इज इक्वल टू BP, हमेशा ऐसा ही करना, ठीक है। और इसको ऐसे ही लिखना, AP इज इक्वल टू BP। दोनों केस में जो मिड पॉइंट है वो बाद में आना चाहिए। आप इसको PB मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा, इसको इसी फॉर्म में लिखना तो सही आंसर आएगा। अब हम इसको फर्दर आगे जो सॉल्व करेंगे वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, AP की जगह भी डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा और BP की जगह भी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो AP के लिए मैं A और P के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। A के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। BP के लिए मैं B और P के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ, B x2 y2 और P के x, y। तो देखो AP इज इक्वल टू BP, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, AP डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला दिस माइनस दिस, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर इसको इससे माइनस करेंगे y माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लगा देंगे पूरे का अंडर रूट, फिर इक्वल टू लगा दिया। अब इधर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। कभी भी इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन आए इसी तरह सॉल्व करना। जब हम इक्वेट करते हैं इधर भी अंडर रूट पूरे पर लगाए, इधर भी अंडर रूट पूरे पे लगाए, रूट से रूट कैंसल, तो सिर्फ इतनी चीज को सॉल्व कर देंगे हम हर क्वेश्चन में आगे, ठीक। देखो एक इंपॉर्टेंट नोट है, कभी भी क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, मान लो वो पॉइंट P होगा, एक्स एक्सिस है तो यहां पर x होगा y 0 ले लेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा आ जाए पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट को हम P ले लेंगे। अब देखो होता क्या है, कोऑर्डिनेट्स x, y, तो यहां पर एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस, तो यहां पे y एक्सिस रहेगी और x एक्सिस 0 हो जाएगी। इसी तरह ऊपर वाले में क्या हुआ था, x एक्सिस था, x था, y 0 हो गया, y एक्सिस में y रहेगा, x 0 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स -2,5 एंड 2,-3। देखो यहाँ पे बोला है पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो जैसे मैंने अभी पीछे बताया, पॉइंट ऑन x एक्सिस, उस पॉइंट को हम P सपोज कर लेते हैं और x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो हमेशा x, 0 होगा। तो चलो अब वो मैंने जो इक्वी डिस्टेंस में बताया था कि लेट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। A क्या हो जाएगा -2,5 एंड B क्या हो जाएगा 2,-3, और ये जो P है वो लिख चुके हम यहाँ P x, 0। तो देखो उस टाइम जैसे लाइन सेगमेंट लेके समझाया था मैंने, ये रहा P और P के कोऑर्डिनेट लिखा है ना पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पे होता है x, 0। ये इक्विडिस्टेंट है, जितना ये दूर A से होगा उतना ही दूर ये B से होगा।
सेम डिस्टेंस लेनी है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -2, 5। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2, -3। तो देखो ये तो हो गए आपके x और y, ठीक है। ये हो गया आपके x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। चलो हालांकि डिस्टेंस फॉर्मूले में अलग लगेगा वो, देखो तो इक्वी डिस्टेंस में फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, AP = BP। चलो AP के लिए कोऑर्डिनेट्स लिख लो A और P के, BP के लिए कोऑर्डिनेट्स लिख लो B और P के। अब लगा दो AP की जगह AP का डिस्टेंस फॉर्मूला, BP की जगह BP का डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो ये x1 x2 - x1, ठीक है। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो फॉर्मूले में एक माइनस आता है, फिर यहां पर -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये 2 होल स्क्वायर प्लस, फिर होता है y2 - y1 होल स्क्वायर, पूरे पे लग जाएगा रूट। इधर का हो गया। अब उस तरफ का करेंगे BP का। अब ये देखो x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस, देखो एक तो ये माइनस और ये वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, पूरे पे लग जाएगा रूट। मैंने इक्विडिस्टेंट में क्या बताया, हमेशा रूट से रूट कैंसल हो जाएगा। अब यहां पर बचा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 कर लो, कितना होता है -5। ये बचा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 3 कर लो, क्या होता है 0 + 3 3। रूट से रूट कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर देखो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, और यहां a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो। आइडेंटिटी आती होगी। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस 2ab, तो 2 × x × 2, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25 = यहां पर a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 × x × 2, तो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। देखो जब भी = का साइन लगा हो, एक चीज याद रखना कि LHS हो और RHS हो, है ना। अगर हम इनको इक्वेट कर रहे हो तो LHS में भी सेम वैल्यू है और RHS में भी सेम वैल्यू है, और इन दोनों के साइन भी सेम है। सेम वैल्यू और सेम साइन होने पर ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हमेशा करना है, याद रखना। तो ये देखो ये = लगा है, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, ठीक है। LHS में भी x² है, RHS में भी x² है, तो सेम वैल्यू हो गई, और साइन भी सेम है, यहां भी पॉजिटिव है यहां भी पॉजिटिव है, तो x² से x² कैंसल। इसी तरह = लगा है, ये LHS ये RHS, LHS में भी 2 का स्क्वायर है, RHS में भी 2 का स्क्वायर है, और इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, अगेन कैंसल। अब यहां पर 2 × x × 2, 2 × x × 2, लेकिन साइन अलग अलग है, इसलिए ये कैंसिल नहीं होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करो इसको, 2 × 4 और साथ में x प्लस 25 = इधर ये माइनस लगा है तो पहले माइनस लगाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4x प्लस 9। अब नॉर्मल ट्रांसपोजिशन करके सॉल्व कर लो, ये -4x को इधर भेज दो, देखो यहाँ भी x वाली टर्म है तो इस x वाली टर्म को इधर ले आओ। पहले तो ये वाला 4x लिखा जाएगा, ये -4x इधर आके क्या बन जाएगा +4x। देखो ये = लगा है, ये = लगाया, = के इधर RHS में 9 था, ये +25 वहां जाके क्या हो जाएगा -25, ठीक है। अब ये प्लस हो रहे हैं, 4 + 4 8 x
इज इक्वल टू 25 में से 9 माइनस कर लो 16 आएगा। तो एडिशन सप्रेशन में साइन ग्रेटर नंबर का लगता है, ग्रेटर नंबर 25 है, माइनस का साइन है, यहाँ माइनस लग जाएगा। 8 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू -16 डिवाइड बाय 8, कैंसिल करो 8 1 8, 8 2 16, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। तो ये x मिल गया हमको। फाइनल आंसर क्या होगा, हमें निकालना था पॉइंट ऑन x एक्सिस, और पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या था x, 0। तो ये हो गया p, x की वैल्यू रख दो, कितनी निकली x की वैल्यू -2, 0 आंसर। तो ये हो गया पॉइंट ऑन x एक्सिस। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा, बट यहाँ पर अब y एक्सिस दिया है, फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस, और ये 2 पॉइंट दे दिए हैं। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होता है, नोट में बताया मैंने, इसको पॉइंट को P सपोज कर लो और ये हो जाएगा 0, y। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं लेट P इज इक्विडिस्टेंट, फ्रॉम A -5, -2 एंड B 3, 2। तो ये बन जाएगा P, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 0, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A के कोऑर्डिनेट क्या है -5, -2, और सेम डिस्टेंस पे लेना PA जितना दूर हो उतना ही PB, और B के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 2। तो इक्विडिस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, AP इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP। AP के लिए A और P के कोऑर्डिनेट लिख लो, ये इक्वल टू BP के लिए B और P के कोऑर्डिनेट लिख लो। अब लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1, मतलब 0 माइनस, अब देखो यहाँ पे भी माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस, प्लस 5 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस, देखो यहाँ भी माइनस है और ये वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये लग जाएगा पूरे का रूट डिस्टेंस फॉर्मूले में, इज इक्वल टू अगेन यहाँ पर 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और लग जाएगा पूरे का अंडर रूट। तो इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, रूट से रूट कैंसल, 0 + 5 कितना होगा 5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a और b इज इक्वल टू 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 कितना मिलेगा -3 ही मिलेगा, प्लस यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब क्या बताया था, इक्वल टू लगाए, LHS RHS में सेम वैल्यू सेम साइन कैंसल, y स्क्वायर यहाँ भी पॉजिटिव है, y स्क्वायर यहाँ भी पॉजिटिव है, कैंसल, 2 स्क्वायर यहाँ भी पॉजिटिव है, 2 स्क्वायर यहाँ भी पॉजिटिव है, कैंसल, 5 का स्क्वायर 25, ये वाला प्लस लगाया, इनको मल्टीप्लाई करो 2 × 2, 2 2 जार 4, और साथ में ये y इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर ये वाला माइनस और इनको मल्टीप्लाई करो 2 × 2 4 और y। ठीक है, अब वापस से ये -4y को उधर ले आओ, पहले ये वाला 4y लिखो, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा +4y इज इक्वल टू में क्या है 9, तो पहले 9 लिखा जाएगा, फिर 25 प्लस में वहाँ जाके -4 + 4 अगेन 8y इज इक्वल टू 9 - 25 - 16, 8 मल्टीप्लाई में है वहाँ जाकर डिवाइड, अगेन y की वैल्यू कितनी आई -2।
हमें निकालना था पॉइंट ऑन वाई एक्सेस जो होता है 0, y। तो ये हो जाएगा पॉइंट P 0, y की वैल्यू -2 आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा सा अलग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 3, 4 एंड x, 7 इज √13। देखो यहाँ पर दो पॉइंट दिए, पहले इनको सपोज कर लो कि ये a और b हैं। लेट पॉइंट्स आर a एंड b। a की वैल्यू हो गई 3, 4 एंड b की वैल्यू हो गई x, 7। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a एंड b इज √13। इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है मतलब ए बी की वैल्यू गिवन है √13। ये क्वेश्चन में ये गिवन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए बी की जगह डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ये x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दिस माइनस दिस, मतलब x -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, मतलब 7 - 4 का होल स्क्वायर, और पूरे पे लग जाएगा अंडर रूट। ठीक, ए बी की जगह ये डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया, इज इक्वल टू √13 एज इट इज। ठीक, देखो वापस से इक्वल टू के इधर भी रूट है, इक्वल टू के इस तरफ भी रूट है, रूट से रूट कैंसल, इधर लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर, मतलब a² प्लस b² -2ab प्लस, इसको माइनस करो, यहां मत लगा देना a - b का होल स्क्वायर क्योंकि ये तो डिजिट से माइनस हो रहा है। 7 - 4 3 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू में कितना है 13। चलो x² एज इट इज प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस, इसको करो सॉल्व, 2 3 = 6, साथ में x प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 13। x² एज इट इज -6x लिख लिया है। ठीक है, ये देखो कांस्टेंट है, +9 और इधर भी +9, प्लस हो रहा है 9 + 9 18। ठीक, अब ये +13 को ट्रांसपोज कर दो, इधर क्या बन जाएगा -13 और इज इक्वल टू में 0। अब x² एज इट इज -6x एज इट इज, वापस से ये कांस्टेंट नंबर है, इनको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 13 माइनस करो, ये हो जाएगा 5। साइन बड़े नंबर का, 18 बड़ा है तो प्लस साइन, इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है तो एक वीडियो बना रखा है मैंने फैक्टराइजेशन से, वो देखकर सीख सकते हो। देखो अभी शॉर्ट में सीखो, क्या करते हैं इस मेथड में, 5 का मल्टीप्लाई, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से, यहाँ पे 1 है, 5 1 = 5, तो फैक्टर निकालेंगे तो 5 और 1 ही मिलेंगे। ठीक है, अब इन फैक्टर से हमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, हमें 6 चाहिए, तो 5 और 1 को प्लस करने पर 6 मिलेगा, 5 + 1 6। क्योंकि मिडिल टर्म नेगेटिव है तो इनके साइन चेंज कर दो, हमें -6 चाहिए, तो -5 - 1 से मिलेगा -6। तो ये दो नंबर हम इसकी जगह लिख देंगे। x² एज इट इज, ये लिख दिया, -5x -1x को केवल x लिखेंगे, +5 एज इट इज, इक्वल टू 0। 2 2 का पेयर बनाएंगे, इधर से कॉमन निकालो, x कॉमन, ब्रैकेट में वो लिखेंगे जो बचा, x माइनस, यहां से x बाहर, क्या बचा 5। देखो ब्रैकेट में जो टर्म आ जाती है उसको दोबारा बिना सोचे समझे लिख दो, और यहां पर साइन माइनस का है, ये लगाया माइनस। अब इसमें से कॉमन निकालना है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा मतलब 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और इक्वल टू 0 एज इट इज लिख दो। अब देखो वापस से कॉमन लो, x - 5 अगेन कॉमन, और जो बचा x - 1 इक्वल टू 0। एक बार x - 5 इक्वल टू 0 ले लो, और एक बार x - 1 इक्वल टू 0 ले लो, दोनों को सेपरेटली इक्वेट कर दो 0 से। -5 वहां जाके क्या बनेगा, +5, x की वैल्यू मिल गई 5, -1 वहां जाके क्या बनेगा, +1, तो x की वैल्यू मिल गई 1, तो x की दो वैल्यू मिल गई 1, 5 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें मिसिंग वैल्यू के फाइंड करनी है, लेकिन ये इक्विडिस्टेंट का क्वेश्चन है, तो जो इक्विडिस्टेंट का फॉर्मूला बताया था, फॉर्मेट बताया था, बिल्कुल उससे ही करेंगे। देखो क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट 0,2, सपोज कर लो लेट पी को ले लो 0,2 है ना, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, और उनको ए और बी ले लेंगे, ए ले लो 3, के एंड बी ले लो के, 5। तो ये जो P है मतलब 0,2 ये इक्विडिस्टेंट होगा A से भी, 3, के और B से भी, जो है k, 5। चलो तो इसमें क्या बताया था मैंने, AP इज इक्वल टू BP, ऐसा लिख लो इक्विडिस्टेंट में। AP के लिए A और P के कोऑर्डिनेट्स, और BP के लिए B और P के कोऑर्डिनेट्स। चलो अब AP की जगह डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 0 - k का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, और दोनों तरफ रूट, हालांकि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, रूट से रूट कैंसिल। 0 - 3 कितना हो जाएगा, -3। यहाँ लगा दो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 × a × b, ठीक है। यहाँ मत लगाना a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 - k क्या मिलेगा, -k का होल स्क्वायर प्लस, इसको भी माइनस कर लो, 5 - 2 इज 3, तो -3 होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पे के स्क्वायर अभी सॉल्व कर लेते पूरा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करो 2 to the 4 के। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, इसलिए केवल के स्क्वायर लिखेंगे, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9। अगेन क्या बताया था, LHS और RHS में सेम वैल्यू सेम साइन, LHS में भी के स्क्वायर पॉजिटिव है, RHS में भी के स्क्वायर पॉजिटिव है, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसल। 9 + 4 इज 13 माइनस 4k इज इक्वल टू 9 प्लस 13, वहाँ जाके क्या बन जाएगा, -13, पहले 9 लिखा जाएगा फिर -13, और यहाँ पे -4k बचा है, तो -4k। अब देखो 9 - 13 कितना हो जाएगा, 9 - 13 कितना हो जाएगा, 13 में से 9 माइनस कर लो, 4 और साइन बड़े नंबर का मतलब माइनस, और इधर -4k। देखो अब दोनों तरफ माइनस का साइन है और सिंगल डिजिट है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4 मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो k इज इक्वल टू 4/4, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आंसर। देखो अब एक लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, हमें ट्राइंगल पहचानना पड़ेगा। अगर 3 वर्टाइसेस गिवन है क्वेश्चन में और लिखा हुआ रहता है चेक वेदर, 3 वर्टाइसेस दे देंगे A B C और उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन दे देंगे और बोलेंगे कि चेक करो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या फिर बोल देंगे इक्विलैटरल या फिर राइट एंगल ट्राइंगल। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों बार डिस्टेंस फॉर्मूला निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है, इसमें 3 साइड हो गई, एक AB, दूसरी BC और तीसरी AC। तो हमें तीनों बार डिस्टेंस फॉर्मूले से ये तीनों निकालना पड़ेगा, ठीक है। और तीनों निकालने के बाद अगर 2 साइड्स इक्वल हैं, 2 साइड्स इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अगर 3 साइड्स इक्वल हैं तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं निकल रहा है तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये निकालना पड़ेगा, h² इज इक्वल टू P² प्लस B², ये वेरीफाई करना पड़ेगा। तो
इन तीनों साइड में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो उसको हाइपोटेनस मान लेना और अदर 2 साइड्स में से किसी को भी परपेंडिकुलर बेस मानकर ये वेरीफाई कर देना और लिख देना कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो इसी तरह आप क्वाड्रिलेटरल में देख लेते हैं। अगर हमें 4 वर्टाइसिस गिवन है ए बी सी डी, उनको सपोज कर लेना और इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, इन सब के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तो सबसे पहला काम ये करना कि ये 4 साइड निकाल लेना। ए बी निकाल लेना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, बी सी निकालना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, सी डी निकालना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर और ए डी निकाल लेना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर। अब पैरेललोग्राम कब होगा? जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। मतलब अगर ए बी इक्वल है सी डी के और अपोजिट साइड्स ये भी हैं, ए डी इक्वल है बी सी के, अगर ये इक्वल आ गए तो फिर डायगोनल्स भी निकालनी पड़ेगी हमें। डायगोनल कौन सी? ए सी और बी डी, डायगोनल्स भी निकालनी पड़ेगी। तो अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो मतलब वो पैरेललोग्राम है। ठीक है। सिमिलरली रेक्टेंगल में भी यही करना है हमें, सेम। रेक्टेंगल में भी क्या करना है कि ये सारी साइड्स निकालकर अगर ए बी इक्वल है सी डी के और ए डी इक्वल है बी सी के और डायगोनल्स भी इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा। तो दोनों केस में हमें कितनी बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है? 6 बार। देखो, एक बार ए बी के लिए, एक बार सी डी के लिए, फिर ए डी के लिए, फिर बी सी के लिए, ए सी और बी डी। तो 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर हमें सारी 6 साइड निकालनी है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पैरेललोग्राम के लिए ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगी और रेक्टेंगल के लिए डायगोनल्स इक्वल होंगी। देखो इसी तरह रोम्बस और स्क्वायर के लिए हमें अगेन चारों साइड निकालनी है, ए बी बी सी सी डी ए डी। तो अगर चारों साइड इक्वल है, अगर चारों साइड इक्वल हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो रोम्बस, डायगोनल्स भी निकालनी पड़ेगी। तो ये इक्वल नहीं आनी चाहिए, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी डी। तो इस कंडीशन में रोम्बस होगा। ठीक है। और इसी तरह स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो अगेन अगर चारों साइड इक्वल हैं और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल हैं, ए सी और बी डी, तो स्क्वायर कहलाएगा। इन दोनों केस में भी हमको 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप ट्राई करना, बुक्स में हैं। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसकी सेकंड एक्सरसाइज 7.2 जो सेक्शन फॉर्मूले पर है।